सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हमारा वीकेंड था और आज हमने खाना ऑर्डर किया था ऑनलाइन और आज हम वही खाना खाने वाले हैं। तो दिखाती हूँ आपको सारी चीज़ें। हाँ ये बूस्टेड है फ्राइज़ के साथ। फिर चटनी मायो स्पाइसी भी है, नॉन स्पाइसी भी है इसमें। तो बोला नहीं था और लाने का मेयोनीज और वो बोला था उसको फालतू दे रखी उसने। तो एक बूस्टर के साथ 3 वो देते हैं, 3 लोग। अच्छा थैंक यू। तो भाई ये था हमारा स्पाइसी बूस्टर। काफ़ी अच्छा लगा हमें, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद हम निकल गए थोड़ा बाहर के घूमने के लिए, देखने क्या के लिए। चाहिए आपको? ये हमारे पास कैट है, 2 कैट क्या है हमारे चाहिए? पास। चलो ये घूमने। हमारे पेट हैं दोनों, म्याऊं। चलो पालतू हैं हमारे नहीं जाना? दोनों। ये देखो ठीक है, हमें जा रहे। मुश्किल बाय कहाँ जा रहे हो? बाय। सारी बातें समझती हैं। चलो भाई, हमें निकलते हैं। फिर उसको हम बाय बाय करके निकल गए। फिर देन हमने बिरयानी बनाई। मैंने यखनी तैयार कर दी थी। तो मैंने प्याज, गार्लिक, सौंफ, पानी और नमक को ऐड करके मैंने इसको एक बॉईल कर लिया था और फिर देन इसको स्टीम कर लिया था। गाइस आपको पता है मेरे को बिरयानी इतनी ज़्यादा पसंद है ना, बहुत। और हमारे यहाँ तो हमारी कम्युनिटी में तो ऐसा होता है कि जब किसी का बच्चा हो रहा होता है ना, तो भी इसकी जो पार्टी होती है वो भी बिरयानी से शुरू होती है। और अगर किसी के यहाँ इंतकाल होता है ना, वो भी बिरयानी से। भाई ये बिरयानी ने ना ऐसा किया हुआ है कि मतलब बिरयानी मतलब हर चीज़ में, ये ज़िंदगी से लेकर पैदाइश से लेकर और मौत तक ये बिरयानी ही बिरयानी। और आजकल तो ऐसा होता है ना, पहले तो सिर्फ एक ही बिरयानी बनती थी या शायद नहीं बनती थी। आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, मुझे जो बिरयानी मिलती थी हमारे घर में बनती थी पहले पुलाव, वही हम लोग खाते थे और हमें वो बहुत पसंद थी। चिकन में, मटन में जैसे कि मम्मा बनाती थी हम वही खाते थे। पर जैसे जैसे बड़े होते गए और कहते हैं ना नॉलेज का विस्तार होता है, पर वही हुआ। तो फिर देखा हैदराबादी बिरयानी, दम बिरयानी, मसाला बिरयानी, बकरा बिरयानी और क्या कहते हैं मटन बिरयानी और चिकन बिरयानी, दम और क्या बोलते हैं उसे वेज बिरयानी, नॉन वेज बिरयानी। भाई हर चीज़ से बिरयानी बनती है और मुझे बिरयानी इतनी ज़्यादा पसंद है गाइस, इतनी ज़्यादा पसंद है जिसकी कोई हद नहीं। मैंने मम्मा से मतलब हमेशा बोलती हूँ मम्मा मुझे बहुत अच्छी लगती है बिरयानी। तो मम्मा बोलती है अच्छी तो सभी को लगती है, बनी बनाया मिल जाए तो किसको बुरी लगेगी। तो भाई बनाना भी सीखो थोड़ा। मैंने कहा कोई नहीं मम्मा सीख लेंगे। मम्मा ने बोला सीख लेंगे नहीं, सीख लो। मैंने कहा ओके डन। मैंने कहा अभी बना के दिखाती हूँ आपको। भाई मैंने भगोना चढ़ा दिया था, भगोने में मैंने रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया था और उसमें मैंने ऑनियन चॉप करके डाली थी और उसको मैंने ब्राउनिश करके, जब वो ब्राउन हो गई थी, वो ब्राउन होने के बाद मैंने उसके अंदर कुछ बेसिक खड़े मसाले डाल दिए थे पहले ही। सारी चीज़ें ब्राउन कर दी मैंने। फिर उसके अंदर मैंने चिकन ऐड किया। चिकन भी मैंने लगभग 250 ग्राम के आसपास चिकन लिया था मैंने, 250-300 ग्राम के लगभग ही। फिर उसके बाद मैंने चिकन को ब्राउन करने के बाद मैंने उसको बाहर निकाल लिया। फिर उसके बाद जो कुछ स्पाइसेस उसमें बचे हुए थे, इसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर दिया और उसको भी मैंने ब्राउनिश होने तक थोड़ा सा चम्मच चला लिया उसमें अच्छे से। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने उसमें ना अचार भी मुझे बहुत सही लगता है वैसे तो, मतलब जो होता है ना टॉप्स चिली का अचार होता है वो भी बढ़िया रहता है, पर मिक्स अचार भी कोई बेकार नहीं है, वो भी अच्छा रहता है।
जैसा आपके पास हो आप वैसे ऐड कर सकते हो। मेरे पास मिक्स अचार था तो मैंने मिक्स अचार इसमें ऐड किया। फिर मैंने काफ़ी देर तक, जब तक वो मतलब ब्राउनिश, जब तक उसका कलर चेंज नहीं हो जाता ना, तब तक चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि उसका जो मेन टेस्ट है ना वो पकाई पे ही है। जितना अच्छे तरीके से पका लोगे उतना अच्छा है। आप देख सकते हैं। और ये मैंने जो चिकन था ना, चिकन को भी मैंने अच्छे से ब्राउन करके निकाल लिया था। देख सकते हैं इतना अच्छा लग रहा है देखने में ही। और मैंने हरी मिर्च और टमाटर को भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था, कट किया था अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने बताया ना आपको, मैं अचार निकाल के रखा हो तो मैंने उसको भी ऐड कर लिया। गाइस आपको पता है अचार डालने से बिरयानी का टेस्ट में ना 4 चाँद लग जाते हैं। उसका टेस्ट अमेजिंग हो जाता है। पर ये सबको नहीं पता होता कि अचार किस टाइम ऐड करते हैं। तो हमारे यहाँ मतलब मैं जो चिकन की बिरयानी हो या मटन की बिरयानी हो, मैं अचार ज़रूर ऐड करती हूँ। और मैं मसाला भूनते टाइम ही उसी टाइम मैं ऐड करती हूँ, क्योंकि उसकी जो खुशबू होती है और उसकी जो फ्रिक्वेंस होती है, उसकी जो टेस्ट होता है, वो सब ना उसमें मसाले में अच्छे से ऐड हो जाए और वो भुनाई में अच्छे तरीके से ब्राउनिश में करने में मदद मिले। और फिर मैं पहले हरी मिर्च डालती हूँ, ताकि जो हरी मिर्च होती है ना, हरी मिर्च का जो तीखापन होता है वो मसाले में ऐड हो जाता है ना, तो मिर्च का तीखापन भी कम हो जाता है और जो उसका तीखापन है वो मसाले में आ जाता है, जिससे बिरयानी भी स्पाइसी बनती है थोड़ा और अच्छी लगती है। फिर उसके बाद मैं टमाटर ऐड करती हूँ, क्योंकि टमाटर मैं बारीक स्लाइस में काटती हूँ तो वो जल्दी हो जब बन जाते हैं, मतलब एकदम गल जाते हैं बहुत अच्छे से। ये देख सकते हैं आप। और फिर उसके बाद मैं क्या काम करती हूँ, इसमें पानी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मैंने बताया था आपको, मैंने 100-150 या 200 ग्राम के आसपास ही चावल लिए थे, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग लगभग आधा किलो के आसपास ही मैंने पानी डाला, जितना मुझे चाहिए था, जितना मुझे सही लगा। मैंने चेक तो नहीं किया, मैंने ना ही माप तोल के किया, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा है तो मैं वही कर देती हूँ। और जब इसमें देख रहे हैं आप, जब ऐसे अच्छे से उबाल आना शुरू हो जाए तब मैं इसमें चावल ऐड करती हूँ, क्योंकि इसमें अगर उबाल आ जाता है ना तो पानी का जो कच्चापन है वो निकल जाता है और जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा इंक्रीज़ हो जाता है और स्मेल आती है, इसकी फ्रिक्वेंस बहुत अच्छी आती है। तो फिर उसके बाद ही मैं इसमें चावल ऐड करती हूँ। और जब चावल को मैंने अच्छे से इसमें डाला, उसके बाद मैंने चम्मच चलाया इसमें, ऊपर के चावल नीचे चले जाए, नीचे के ऊपर आ जाए और फिर अच्छे से मसाला मिक्सअप हो जाए। ऐसे नहीं कि मतलब टमाटर प्याज एक तरफ पड़े हुए हैं और चावल एक तरफ पड़े हुए हैं, तो फिर सही नहीं रहता। तो चम्मच चलाना बहुत ज़रूरी है, 2 बार चम्मच चला देना चाहिए। फिर उसके बाद उसको ढक देना चाहिए। और फिर उसके बाद जब चावल का मतलब आधे कच्चे और आधे पके, यानी हमारे यहाँ तो आधी कनी बोलते हैं, यानी कुछ चावल कच्चा रह जाए और कुछ पका हुआ हो, तो उस दौरान ही हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। उससे क्या होगा कि जो हमारा चिकन है ना, वो उसकी पीसीज वो वैसे के वैसे मौजूदा रहेंगे। अगर हम उसको पानी में भी बॉईल कर लेंगे, भुनाई में भी बॉईल कर लेंगे, अखनी में भी बॉईल करेंगे, तो वही चिकन नहीं मिलेगा, खाली हड्डियाँ नज़र आएंगी। तो मैं क्या करती हूँ, इसको निकाल के साइड सेपरेट करके रख लेती हूँ, मैंने आपको दिखाया भी है। उसके बाद जब चावल आधे कच्चे आधे पके होते हैं तभी मैं उसके अंदर चिकन ऐड करती हूँ। उसे ऐड करने के बाद ही मैं इसमें कुछ चम्मच चलाती हूँ। एक बार ये लास्ट टाइम चम्मच होता है, मैं मुश्किल से 2 या 3 ही बार चम्मच चलाती हूँ पूरा बिरयानी में जब तक वो बनती है। और उसके बाद मैंने लास्ट चम्मच चलाने के बाद मैंने नमक चेक किया, कम या ज़्यादा तो नहीं है, इसी टाइम पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने उसको दम लगा दिया और लगभग आधा घंटे के बाद मैंने तब तक फ़्रेश होके हाथ मुँह धो के नहा धोकर फिर उसके बाद मैंने दस्तरखान लगाया। मैंने सैलेड को कट किया। सैलेड में आज हमने खाली लेमन और ऑनियन और ककम्बर वगैरह ही थे और चटनी थी और दही थी और कोल्ड ड्रिंक थी, और इसके साथ ही मैंने खाना सर्व किया। हम लोग यहाँ मतलब बर्तन में नहीं है, ये 1 टाइम यूज़ में है, जैसे मतलब यूज़ एंड थ्रो वाला है, तो इसको यहाँ सफ़रा कहते हैं, हमारे यहाँ दस्तरखान कहते हैं। तो इसी पे ही हम खाना खाते हैं, इस पर सुन्नत भी है और बरकतें भी हैं। फिर हम लोग मजाक कर रहे थे। ये बाइट तैयार हो रही है, ये देखो रियल रिव्यू, आप खुद देखो बहुत खाकर बताओ अभी क्या आने वाला है। पक्का। आप यकीन नहीं करेंगे गाइस, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था जब इन्होंने तारीफ़ की। उसके बाद हम खाना वाना खा लिया, अल्लाह का लाख शुक्र अदा किया। फिर उसके बाद मैंने ना, एक मेरा रूम बंद है उसमें मैं जाती नहीं हूँ, क्योंकि उसमें थोड़े ना ये
पिजन के बच्चे हैं, तो ये मुझे ही देख रहे थे, बहुत बोल रहे थे। मैंने कहा लाओ देखती हूँ उनसे बोल के क्या कितने बड़े हो गए। मैं इनको देखती रहती हूँ दूसरे तीसरे दिन, मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। अभी थोड़े बड़े हो गए हैं। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। गाइस, आपका एक एक सब्सक्राइब, एक लाइक मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मुझे भी कोई सुनने वाला है।